Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is rural urban linkage, ग्रामीण नगरीय संयोजन. ओके, तो आज हम बात करते हैं ग्रामीण नगरीय संबंध के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ओके, आपको पता ही है कि अब जो आपके एग्जाम आने वाले हैं इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे 2022 में. हाँ जी, जो बिफोर दीपावली या फिर आफ्टर दीपावली जो आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आने हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है और ये बी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के क्वेश्चन है. ओके, बी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के क्वेश्चन जो कि आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं 2022 में. ओके, तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आपका समय बर्बाद किए बिना. अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान समय में नगर एवं गांव दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? जाति विहीनता, औद्योगिक विकास, गतिशीलता या फिर औपचारिक जीवन. हमारा आंसर है गतिशीलता, क्योंकि वर्तमान समय में नगर एवं गांव दोनों में ही विशेषता सामान्य पाई जाती है, दोनों में ही गतिशीलता होती है. देखिए, नगर भी गतिशील रहता है और गांव भी गतिशील रहता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? गतिशीलता. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को क्या कहते हैं? जो ग्रामीण मतलब गांव के और नगर के संबंध को जो स्पष्ट करने वाली दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैं ऑप्शन न बोल के डायरेक्ट आपके आंसर बोल देती हूँ, जिससे आपका टाइम कम वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो. ओके, आंसर है आपका ग्रामीण नगरीय सातत्य. ओके, ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को क्या कहा जाता है? तो आंसर है हमारा ग्रामीण नगरीय सातत्य. क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी विशेषता भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करती है? ओके, तो कौन सी विशेषता है जो कि भारत में ग्रामीण नगरीय संबंध को अभिव्यक्त करती है? तो आंसर है आपका डी, उपर्युक्त सभी. उपर्युक्त सभी में कौन से आएंगे? प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास, भूभागीय गतिशीलता और उपर्युक्त सभी. तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें उपर्युक्त सभी. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस भारतीय समाजशास्त्री ने ग्राम में नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो आपका आंसर है जी.एस. घुरिये. जी.एस. घुरिये ने नगरीय समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है. ओके, उस लेखक का नाम क्या है जिसने ग्राम और नगर की जीवन शैली को एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न माना है? तो उस लेखक का नाम बताइए जिसने गांव को और नगर को, जो गांव और नगर की जो जीवन शैली होती है उसको बिल्कुल भिन्न माना है. तो वो कौन से हैं लेखक? उनका नाम है बिर्थ. ओके, निम्न में से कौन सी विशेषता नगर और गांव में सामान्य रूप से पाई जाती है? ऐसी कौन सी विशेषता है जो गांव और नगर में सामान्य रूप से पाई जाती है? तो आंसर है आपका डी, ये सभी. देखिए, आर्थिक प्रतियोगिता गांव में और शहर में समान रूप से पाई जाती है. नई प्रौद्योगिकी का उपयोग, राजनीतिक गुटबंदी, तो ये सभी आपके ऑप्शन किस में आएंगे? ये सभी. इसका आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया ये सभी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अंतर है? नगर और गांव में केवल एक मात्रा का अंतर है. तो आंसर क्या आएगा इसका? बी, मैकाइवर और पेज. मैकाइवर पेज ने कहा है कि नगर और गांव में केवल एक मात्रा का ही अंतर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतलब गांव नगर की जो बाहरी सीमा होती है उस पर स्थित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उन नगरीय ग्राम. क्या कहा जाता है? उन नगरीय ग्राम जो कि गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नगर के बाह्य हिस्सों के निकट के गांवों में जो प्रक्रिया पाई जाती है उसे गालपिन ने किस नाम से संबोधित किया है? किसने किया? गालपिन ने. ओके, तो किस नाम से संबोधित किया है? तो आंसर आएगा आपका सी, ग्राम में नगरीकरण. तो नगर के जो बाहरी हिस्सों के निकट के गांव में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रोसेसिंग पाई जाती है उसे गालपिन ने ग्राम में नगरीकरण के नाम से संबोधित किया है.
क्वेश्चन नंबर 10 है ग्रामीण और नगरीय जीवन में आज कौन सी प्रक्रिया प्रभावी है। ओके, तो आंसर आएगा आपका निरंतरता की प्रक्रिया। तो ये गांव और नगर के जीवन में आज भी बहुत ज़्यादा प्रभावी प्रक्रिया कही जाती है, जो कि है निरंतरता की प्रक्रिया। ओके, ओके, अब आपके आते हैं चैप्टर 3 के क्वेश्चन, भारतीय समाज में एकता एवं विभिन्नता। ओके, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सामाजिक विचार अमूर्त है, ये कथन निम्न में से किस विद्वान का है। तो आंसर आएगा आपका बोगार्डस। सामाजिक विचार अमूर्त किसने कहा है, बोगार्डस ने। ओके, विविधता में एकता का तत्व है, ये किसने कहा है, ये सभी विविधता में एकता का जो तत्व है, भौगोलिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, धार्मिक तत्व, तो ये सभी ऑप्शन विविधता में एकता के तत्व ही कहे जाते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोम के किस लेखक ने अपनी पुस्तक डी ऑफिकस के माध्यम से यूरोप के लिए दर्शनशास्त्र, राजनीति, कानून तथा समाजशास्त्र संबंधी यूनानी ज्ञान के भंडार खोल दिए हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी, सिसरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज का लक्षण है, क्या है भारतीय समाज का लक्षण, आध्यात्मिकता पर बल, ऋणों की व्यवस्था, पुरुषार्थ की अवधारणा, या फिर ये सभी। तो आंसर है आपका ये सभी। तो भारतीय समाज के लक्षण में कौन कौन से आती है, आध्यात्मिकता पर बल, ऋणों की व्यवस्था, पुरुषार्थ की अवधारणा, तो ये सभी भारतीय समाज के लक्षण कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में जो धर्म प्रचलित है वो कौन सा है। तो भारत में कौन सा धर्म प्रचलित है, देखिए हिंदू धर्म भी है, सिख धर्म भी है और इस्लाम धर्म। तो भारत जो है सभी धर्म के लोग रहते हैं भारत में, और सभी धर्मों का भारत कहा जाता है। तो इसमें कौन सा आएगा, ऑप्शन है आपका ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैव संप्रदाय की उपशाखाएं हैं, जो शैव संप्रदाय होती है उसकी उपशाखाएं कितनी होती हैं, तो उसकी उपशाखाएं हैं 5। ओके, तो 5 उपशाखाएं इसकी होती हैं। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय कौन हैं। तो हिंदू धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो हैं ये सभी, मतलब वैष्णव भी, शाक्त भी और शैव, तो ये सभी हिंदू धर्म के संप्रदाय हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में जो राज्यों की संख्या है वो है 28। ओके, वैसे 29 हो गई है, इसमें 28 ही बताया गया है, वैसे अब एक और भी बढ़ गया है राज्य हमारा, तो 29 हो गई राज्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या है। तो हिंदुओं की जो जनसंख्या वो कितनी है, 20 करोड़, 96 करोड़, 63 लाख, 70 करोड़, 30 लाख, 75 करोड़ 30 लाख, या फिर 55 करोड़ 20 लाख। तो आंसर क्या आएगा इसका, 96 करोड़ 63 लाख। ओके, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या थी कम से कम 96 करोड़ 63 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार इस्लाम को मानने वाले लोग हैं 17 करोड़ 22 लाख, 17 करोड़ 22 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार इस्लाम को मानने वाले लोग हैं ये। अच्छा, यह व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। ये परिभाषा किस विद्वान की है, तो आंसर आएगा राइट की। ओके, जिन्होंने कहा है कि ये व्यक्तियों का समूह नहीं है, ओके, बल्कि क्या समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है, तो आंसर आ जाएगा आपका राइट। किसने कहा है कि समाज मनुष्यों के एक समूह का नाम नहीं है, वरन यह एक ऐसी जटिल अंतः क्रियाओं का प्रतिमान है जो मनुष्य के बीच पैदा होता है, तो आंसर आएगा आपका लेपियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज का उदाहरण नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ये सभी, क्योंकि कौन सा समाज का उदाहरण नहीं है, महिला समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, तो ये सभी जो हैं समाज का उदाहरण नहीं कहे जाते हैं। ओके,
ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसका कथन है समाज एक वास्तविकता है जो अपने प्रकार में व्यक्ति की वास्तविकता से भिन्न है? आंसर है इसका सी, दुर्खिम का। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, किस समाजशास्त्री ने समाज की परिभाषा में रीति रिवाज, कार्य प्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक विभाग, व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनता की विशेषताओं का उल्लेख किया है? आंसर है बी, मैकाइवर एवं पेज ने। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो किंग्सले डेविस ये ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। सामाजिक संबंध का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में संबंध ही नहीं है, बल्कि इन व्यक्तियों का समूह के संबंध भी हैं। मतलब इन व्यक्तियों का समूह के संबंध भी है। ये किस समाजशास्त्री का कथन है? तो ये आंसर है आपका किंग्सले डेविस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समाज संघर्ष मिश्रित, जो मिश्रित होते हैं तो समाज संघर्ष और मिश्रित सहयोग है एक तरीके से। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है मैकाइवर और पेज ने। समाज की विशेषता कौन सी है? अमूर्तता। देखिए, निश्चित भूभाग, सामान्य जीवन, विशेष नाम या फिर अमूर्तता। अमूर्तता जो है वो समाज की विशेषता कही जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्योंकि व्यक्तियों की समान आवश्यकताएं होती हैं अतः वे असमान कार्य करने में सहयोग करते हैं, यह किसने कहा है? मैकाइवर पेज ने, डॉसन एवं गेटिस ने, ऑवन एवं निमकॉफ ने या फिर इलियट एवं मैरिल ने? तो आंसर आएगा आपका ए, मैकाइवर एवं पेज ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मत है कि समाज अनेक आदतों, भावनाओं, जन रीतियों, लोकाचारों, प्रविधियों और संस्कृति की एक सामाजिक विरासत है जो मानव के सामूहिक व्यवहारों का निर्धारण करती है? तो आंसर आ जाएगा आपका पार्क और बर्गेस। आंसर नंबर डी, पार्क और बर्गेस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हम समाज की प्रकृति पर जितना अधिक विचार करते हैं उतना ही अधिक यह पाते हैं कि सहयोग व संघर्ष को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये परिभाषा है आपकी C.H. कूले की। ओके, किसकी डेफिनेशन है ये? C.H. कूले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये कथन किस विद्वान का है? र्यूटर, गिडिंग्स, लापियरे, लेस्टरवर्ड? तो आंसर है आपका र्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने एक समाज को सांस्कृतिक स्वायत्तता वाले संगठन के रूप में परिभाषित किया है? फ्रीडमैन, टॉयलर, जिन्सबर्ग या मेरिट? तो आंसर आएगा आपका टॉयलर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैकाइवर और पेज ने समाज की परिभाषा में किस तत्व का उल्लेख नहीं किया है? तो पारस्परिक संघर्ष। ओके, नेक्स्ट है, जाति के प्रति चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड शब्दों का प्रयोग निम्न में से किस समाजशास्त्री ने किया है? मैकाइवर, पेज, C.H. कूले, गिडिंग्स या ग्रीन? तो आंसर है आपका राइट आंसर है गिडिंग्स। कोई भी विज्ञान तब तक पूर्ण नहीं बन सकता जब तक उसमें प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ सुनिश्चित ना हो। ये किस विद्वान का कथन है ये बताइए? एडवर्ड रॉस, स्टुअर्ट चेज, लेस्टर वॉर्ड या बोगार्डस? तो आंसर आएगा आपका स्टुअर्ट चेज। ओके, अच्छा, किसने कहा है कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह माना जाता है जो कुछ सामान्य क्रियाओं में जागरूक होकर भी भाग लेते हों? तो आंसर आ जाएगा आपका ए, मैंजर। निम्न में से कौन सी विशेषता समाज पर लागू होती है? कौन सी ऐसी विशेषता है जो समाज पर लागू होती है? समाज में केवल समानता पाई जाती है, समाज में असमानता पाई जाती है, समाज में समानता असमानता दोनों पाई जाती है, या फिर समाज में निश्चित परिसीमा पाई जाती है? तो आंसर आ जाएगा आपका सी, कि समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही पाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, समाज का निर्माण किसके द्वारा होता है? व्यक्ति से, व्यक्ति के समूह से, समुदाय संस्था से, या फिर समूह की अंतरक्रियाओं से? तो समूह की अंतरक्रियाओं से ही समाज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में तृतीय सबसे बड़ी जनसंख्या किस धर्म को मानने वालों की है? तो ईसाई, क्योंकि भारत में तृतीय सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो ईसाई धर्म को मानने वाली है। ओके, तो ईसाई धर्म को ज़्यादा मानने वालों की होती है ये जनसंख्या, जो किसमें है? भारत में है। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4 पुरुषार्थ होते हैं। किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये मैकाइवर और पेज ने कहा है। ओके, सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीसेंच, मैकाइवर, पेज, गिलिन और ग्लिन, सदरलैंड और वुडवर्थ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर है आपका बी, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज जो है ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से समाजशास्त्री अर्थ में समाज किसे कहेंगे? तो समाज, जो सरल समाज होता है उसे समाजशास्त्री अर्थ में हम समाज कहेंगे। निम्न में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? तो आंसर आएगा सामुदायिक भावना, जो कि समाज की विशेषता नहीं कही जाती है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। तो सही कथन कौन सा है इसमें? इसमें सही कथन है बी, समाज में सहयोग सामाजिक संगठन के लिए, संघर्ष और विघटन के लिए उत्तरदायी है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किसने कहा है जहाँ जीवन है वहाँ समाज है? तो आंसर आ जाएगा मैकाइवर पेज। मैकाइवर पेज ने कहा है कि भाई जहाँ जीवन है वहाँ पर समाज पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बिना प्यास के पानी पीता है और हर मौसम में प्यार करता है। किसने कहा है? तो आंसर आएगा आपका बी, ऑगस्ट कॉम्टे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस ने निम्न में से किसे समाज के निर्माण की मूलभूत परिस्थितियां माना है? तो समाज के निर्माण की मूलभूत परिस्थिति कौन सी होती है? वो है संयुक्तता का स्तर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिक्स एवं पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इथिक्स एवं पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, मनु या फिर सुकरात? तो आंसर आएगा अरस्तु was called the writer of ethics and politics. ओके, तो इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इथिक्स और पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं आपके अरस्तु। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथ्यों में निम्न में से कौन सा गुण होता है? सरलता का, स्थिरता का, तटस्थता का या फिर जटिलता का? तो जटिलता का सामाजिक तथ्यों में गुण पाया जाता है। दी सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट बीरिस्टेड, कार्ल पियर्सन, लैंगडेज या गुडे एवं हार्ट? तो रॉबर्ट बीरिस्टेड जो है दी सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में, मतलब कौन सी जो विश्वविद्यालय था जिससे वो समृद्ध रहे हैं? तो आंसर आएगा बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से समाजशास्त्री डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से ये समृद्ध रहे हैं। ओके,
तो ये कौन से विश्वविद्यालय से हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पक्षपात रहित, जो कि क्षेत्रवाद की विशेषता नहीं कही जाती है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की भावना का संबंध क्षेत्रवाद के किस कारण से है? आंसर है मनोवैज्ञानिक कारण। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध की भावना का संबंध क्षेत्रवाद के किस कारण से कहा जाता है? ऐतिहासिक कारण, राजनीतिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण या भौगोलिक कारण? तो आंसर आएगा आपका मनोवैज्ञानिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजाति शब्द के स्थान पर एथनिक ग्रुप शब्द का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? तो आंसर है जूलियन हक्सले। ओके, तो एथनिक ग्रुप शब्द का जो प्रयोग किया है वो किया है जूलियन हक्सले ने। ओके, वैसे तो और भी लेखक हैं और भी समाजशास्त्री हैं, जैसे कि लेस्टर बार्ड है, ओडम है, मजूमदार है, लेकिन जूलियन हक्सले ने एथनिक ग्रुप शब्द का ही प्रयोग किया है। ओके, सभी नागरिकों द्वारा विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाने से निम्न में से किस प्रमुख समस्या का निराकरण होता है? तो आंसर आएगा सांप्रदायिकता। तो सभी नागरिकों द्वारा विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाने से किस समस्या का निराकरण होता है? जातिवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता या फिर भाषावाद? तो आंसर आएगा आपका सांप्रदायिकता। ओके, जिसे सभी नागरिकों द्वारा विभिन्न धर्मों के त्योहारों को मिलकर मनाने से निम्न में से समस्या का निराकरण होगा। ओके, अब आज हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। कल हम आपको बताएंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन। ओके, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी के हम आपको कल बताएंगे चैप्टर 4 के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।